जलदान सत्य भाषण तप की महिमा। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, जल का दान सभी दानों में सदा अति श्रेष्ठ है, क्योंकि वह जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। अतः बिना किसी रुकावट के प्रेम पूर्वक पौसरा चलाना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक में तथा परलोक में भी परम आनंद प्रदान करने वाला है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए मनुष्य को बावली, तालाब अथवा कूपों का निर्माण कराना चाहिए। जल निकलते ही कूपपरायण दुष्कर्मशील पुरुष के आधे पाप का हरण कर लेता है और सत्कर्म निरत व्यक्ति के पापों को वह निरंतर हरण करता रहता है। जिसके द्वारा खुदवाए जलाशय में गाय, ब्राह्मण, साधु अथवा अन्य पुरुष सदा जल पीते हैं, वह अपने संपूर्ण कुल को उतार देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के समय में भी पर्याप्त जल रहता है, वह विषम तथा अति भयंकर दुख कभी नहीं प्राप्त कर सकता। हे व्यास, निर्मित कराए गए सरोवर के जो गुण कहे गए हैं उन्हें मैं बताऊंगा। जो तालाब का निर्माण करता है वह तीनों लोकों में सर्वत्र पूजित होता है अथवा सूर्य लोक में पूजित होता है। तालाबों का निर्माण सूर्य के ताप को दूर करने वाला, मैत्री कारक तथा कीर्ति का उत्तम हेतु होता है। विद्वान लोग धर्म, अर्थ, काम के परिमित फल का वर्णन करते हैं, परंतु जिसने सरोवर का निर्माण कराया उसका पुण्य अनंत होता है। स्वदजंडज, उपधिजट, जरायुज, इन चारों प्रकार के प्राणियों को तालाब महान चरण कहा गया है। सभी प्रकार के तालाब को वापी, प्रपा आदि निर्माणकर्ता को उत्तम लक्ष्मी प्रदान करते हैं। देवता, मनुष्य, गंधर्व, पितर, नाग, राक्षस और स्थावर प्राणी जलाशय का आश्रय ग्रहण करते हैं। वर्षा काल में जिसके सरोवर में जल रहता है उसे अग्निहोत्र का फल मिलता है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। शरद काल में जिसके सरोवर में जल रहता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। हेमंत और शिशिर ऋतु में जिसके सरोवर में जल रहता है वह बहुत सी सुवर्ण दक्षिण वाले यज्ञ का फल प्राप्त करता है। बसंत ग्रीष्म काल में जिसके सरोवर में जल रहता है उसे अतिरात्र एवं अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। हे व्यास, जीवों को संतुष्ट करने वाले जलाशय के फल का वर्णन मैंने कर दिया। अब वृक्षों के लगाने के महत्व का श्रवण सुनिए। जो वन में वृक्षों को लगाता है वह बीती हुई पीढ़ियों और आने वाली पीढ़ियों के सभी पितृकुलों को उद्धार कर देता है। इसीलिए वृक्षों को अवश्य लगाना चाहिए। लगाए गए वे वृक्ष दूसरे जन्म में उस व्यक्ति के पुत्र होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वह वृक्षारोपण करने वाला अंत में परलोक जाने पर अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। वृक्ष पुष्पों के द्वारा देवगणों को, फलों के द्वारा पितरों को और छाया के द्वारा सभी अतिथियों की पूजा करते हैं। किन्नर, सर्प, राक्षस, देवता, गंधर्व, मनुष्य तथा ऋषि वृक्षों का आश्रय लेते हैं। फूले फले वृक्ष इस लोक में मनुष्यों को तृप्त करते हैं। वे इस लोक और परलोक में धर्म संबंध के साक्षात पुत्र ही कहे गए हैं। जो दृढ़ सरोवर का निर्माण करने वाले, वृक्षों को जल लगाने वाला, इष्ट एवं पूर्त कर्म करने वाला और भी जो दूसरे सत्य बोलने वाले लोग हैं वे स्वर्ग से च्युत नहीं होते हैं। सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही परम यज्ञ है, सत्य ही परम शास्त्र है। सभी के सो जाने पर एक ही सत्य जागता रहता है। सत्य ही परम पद है, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी टिकी हुई है, तत्सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, देव, ऋषि, पितृ पूजन का पुण्य, जल एवं विद्या, ये सभी तथा सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। यज्ञ, सत्य ही यज्ञ, तप, दान सभी मंत्रों तथा देवी सरस्वती रूप है। यज्ञ सत्य ही ब्रह्मचर्य, सत्य ही ओंकार है, सत्य से ही वायु बहता है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही अग्नि जलाती है और सत्य से ही स्वर्ग स्थित है। सभी वेदों का पालन, सभी तीर्थों का स्नान सत्य से ही होता है। सत्य से ही प्राणी निसंदेह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ तथा लाखों अन्य यज्ञ तराजू के एक पलड़े पर तथा सत्य को दूसरे पलड़े में रखकर सत्य भारी पड़ता है। सत्य से देवता, पितर, मानव, सर्प तथा राक्षस प्रसन्न रहते हैं। सत्य से ही चराचर सहित संपूर्ण लोग प्रसन्न रहते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को परम पद कहा गया है, सत्य को परम ब्रह्म कहा गया है। इसीलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्यपरायण मुनिगण सत्य धर्म में प्रवृत्त हुए। सत्यगण अत्यंत कठिन तप करके अप्सराओं से परिपूर्ण विस्तृत विमानों के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुए। इसीलिए सभी लोगों को सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगाध विपुल सत्य
पवित्रतापूर्ण सत्य रूपी हृदय में मनोयोग से स्नान करना चाहिए, क्योंकि वह परम पवित्र तीर्थ कहा गया है। जो लोग स्वयं के लिए अथवा दूसरों के लिए, यहाँ तक कि अपने पुत्र के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वे स्वर्गगामी होते हैं। ब्राह्मणों में वेद तथा यज्ञ मंत्रों के विद्वान रहने पर भी उनके सत्य युक्त होने पर भी सुशोभित नहीं होते, इसीलिए इसे भली प्रकार से सत्य भाषण करना चाहिए। व्यास जी बोले, हे तपोधन, सभी वर्णों एवं विशेष रूप से ब्राह्मणों की तपस्या का फल पुनः मुझसे कहिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, हित में जातियों के लिए सभी प्रकार की कामनाओं एवं अर्थों को सिद्ध करने वाले अत्यंत कठिन तपो अध्याय का वर्णन करूँगा। उसे कहते हुए मुझसे आप सुने। तप सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। सभी प्रकार के फल तपस्या से ही प्राप्त होते हैं। जो निरंतर तप का सेवन करते हैं वे देवगणों के साथ आनंद प्राप्त करते हैं। तप से स्वर्ग मिलता है, तप से यश मिलता है, तप से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और तप सभी प्रकार के अर्थों का साधन है। तप से मोक्ष प्राप्त होता है, तपस्या से यश मिलता है, तपस्या से ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। तपस्या से ज्ञान, विज्ञान, संपत्ति, सौभाग्य एवं रूप प्राप्त होता है। मनुष्य तपस्या से नाना प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करता है। वह मन से जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह सब कुछ तपस्या से प्राप्त कर लेता है। तप न करने वाले कभी भी ब्रह्मलोक नहीं जा सकते और तप न करने वालों के लिए कभी परमेश्वर शिव जी प्राप्त नहीं हो सकते। पुरुष जिस कार्य को उद्देश्य करके तप करता है वह उसी इस लोक में तथा परलोक में प्राप्ति कर लेता है। मदिरा पीने वाले, परस्त्री गमन करने वाले, ब्रह्म हत्यारा, गुरुपत्नी गामी भी तपस्या के प्रभाव से अपनी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और तर जाता है। सर्वेश्वर शिव, सनातन, विष्णु, ब्रह्म, अग्नि, इंद्र तथा अन्य लोग भी तपस्या परायण रहते हैं। ऊर्ध्वरेता 88,000 बालखिल्य आदि महर्षि भी तप के प्रभाव से ही देवगणों के साथ स्वर्ग में आनंद प्राप्त करते हैं। तपस्या से राज्य प्राप्त होता है। तपस्या से ही वृत्रासुर का नाश कर इंद्र देवताओं के स्वामी बने हुए हैं और प्रतिदिन सबका पालन करते हैं। तपस्या के प्रभाव से ही संपूर्ण लोगों का कल्याण करने में लगे हुए सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र एवं ग्रह प्रकाशित होते हैं। जगत में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तप के प्रभाव से प्राप्त नहीं होता। तप से ही सारा सुख प्राप्त होता है, ऐसा वेदवेताओं ने कहा है। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप, सौभाग्य तथा सर्वदा तपस्या से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या के द्वारा ही ब्रह्मा जी बिना श्रम के संपूर्ण संसार की रचना करते हैं। विष्णु रक्षा करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, शेषनाग संपूर्ण पृथ्वी को धारण करते हैं। हे महामुनि, गादीपुत्र महर्षि विश्वामित्र तपस्या के प्रभाव से ही क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए थे। यह बात त्रिलोक में प्रसिद्ध है। हे महाप्राज्ञ, इस प्रकार मैंने तप का श्रेष्ठ महात्म्य आपसे कहा। अब तप से भी श्रेष्ठ अध्ययन की महिमा को सुनिए। पुराण महात्म्य निरूपण। सनत कुमार बोले, हे महामुनि, जो वन के कंद मूल फल खाकर अरण्य में तपस्या करता है और जो वेद की एक ऋचा मात्र का अध्ययन करता है उन दोनों का समान फल होता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद के अध्ययन से जो पुण्य प्राप्त करता है उसके अध्यापन से उसका दूना फल प्राप्त होता है। हे मुनि, जैसे सूर्य चंद्रमा के बिना संपूर्ण संसार प्रकाशित रहित हो जाता है, वैसे ही पुराण के अध्ययन के बिना लोग ज्ञान रहित हो जाते हैं। इसीलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। पुराण जानने वाला ही शास्त्र का उपदेश देकर अज्ञान के कारण नरक में दुख प्राप्त करने वाले मनुष्यों को भली भांति बोध कराता है। इसीलिए पुराण का वक्ता सर्वदा पूजनीय होता है। सत्पात्रों में पुराण जानने वाला ही सर्वश्रेष्ठ है। यह पतन से रक्षा करता है, इसीलिए उसे पात्र कहा गया है। पुराणवेत्ता कभी भी मनुष्य के रूप में नहीं समझना चाहिए। पुराण का ज्ञाता सर्वज्ञ ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं गुरु है। इस लोक तथा परलोक में अपने कल्याण के लिए पुराणवेत्ता को धन, धान्य, सुवर्ण एवं विविध वस्त्र देना चाहिए। जो सज्जन पुराण जानने वालों को प्रेम पूर्वक शुभ वस्तुएं प्रदान करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। जो सत्पात्र को पृथ्वी, गौ, रथ, हाथी, श्रेष्ठ घोड़ा देता है उसके पुण्य का फल श्रवण करो। वह मनुष्य इस जन्म में तथा परलोक में सभी अक्षय कामनाओं का तथा अश्वमेध यज्ञ को फल प्राप्त करता है। जो पुराणवेत्ता को हल से जोती गई फसल युक्त भूमि प्रदान करता है वह अपने से पूर्व
की 10 पीढ़ी को तथा आगे आने वाली 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। वह व्यक्ति इस लोक में सभी सुखों का भोग करके दिव्य शरीर से युक्त होकर सभी दिव्य विमान में शिवलोक जाता है। देवता लोग यज्ञ, प्रोक्षण, बलि, पुष्पार्पण तथा पूजा से उतने ही प्रसन्न नहीं होते जितना पुराण ग्रंथ के वाचन से होते हैं। जो शिवालय, विष्णु मंदिर, सूर्य मंदिर अथवा किसी भी देव मंदिर में धर्मशास्त्र का वाचन करता है, उसके फल का श्रवण कीजिए। वह मनुष्य राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और सूर्य लोक का भेदन कर ब्रह्मलोक को जाता है। वहाँ सैकड़ों कल्प तक निवास करके वह यहाँ पृथ्वी पर राजा होता है और निष्कंटक सभी सुखों का भोग करता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जो किसी देवता और सानिध्य में जप करता है, वह 1000 अश्वमेध को फल को कहा गया है, उस फल को प्राप्त करता है। शिव मंदिरों में, अन्य देव मंदिरों में इतिहास पुराणों के वाचन के बिना शिवजी को प्रसन्न करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। इसीलिए संपूर्ण प्रयत्न से देव मंदिरों में धर्म पुस्तकों का वाचन तथा श्रवण प्रेम पूर्वक करना चाहिए। वह सभी प्रकार की कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। शिव पुराण के सुनने से पुरुष पापहीन हो जाता है और संपूर्ण सुखों का भोग कर प्राप्त करता है, शिवलोक प्राप्त करता है। सैकड़ों राजसूय और अग्निष्टोम यज्ञ करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उस पुण्य की प्राप्ति शिवजी की कथा सुनने मात्र से हो जाती है। हे मुनि, सभी तीर्थों में स्नान करने से तथा करोड़ों गौओं का दान करने से जो फल मिलता है, उस फल को मनुष्य शिवजी की कथा और सुनने मात्र से प्राप्त करता है। जो मनुष्य तीनों भुवनों को पवित्र करने वाली शिव कथा को सुनते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे साक्षात रुद्र ही हैं, इसमें संशय नहीं है। मुनियों ने शिवजी के उत्तम यश का श्रवण करने वाले तथा उनका कीर्तन करने वाले सत्पुरुषों के चरण कमल की धूलि को ही तीर्थ कहा है। जो प्राणी मोक्ष की स्थिति प्राप्त करना चाहता है, उन्हें सदा भक्तिपूर्वक शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। यदि मनुष्य पुराण की कथा को सदा सुनने में असमर्थ हो तो संयत चित्त होकर प्रतिदिन केवल 1 मुहूर्त की कथा का श्रवण करे। हे मुनि, यदि मनुष्य प्रतिदिन कथा सुनने में असमर्थ हो तो पवित्र महीनों में शिव की कथा का श्रवण करे। हे मुनीश्वर, शिव की कथा का श्रवण करता हुआ वह पुरुष कर्म रूपी महारण्य को भस्म करके संसार से पार हो जाता है। जो मनुष्य मुहूर्त मात्र अथवा उसका आधा क्षण मात्र भी शिव की कथा को भक्तिपूर्वक सुनते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती। हे मुनि, सभी दानों अथवा सभी यज्ञों से जो पुण्य फल मिलता है, वह शिव पुराण के श्रवण से अचल हो जाता है। हे व्यास जी, विशेष रूप से कलयुग में मनुष्यों के लिए पुराण के श्रवण के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वही उनके लिए मोक्ष और ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। पुराण का श्रवण, शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष का मनोरम फल है, इसमें संशय नहीं है। कलयुग में धर्माचरण से रहित चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के हित के लिए शिवजी ने शिव पुराण नामक अमृत रस का निर्माण किया है। अमृत का पान करने वाला मात्र एक ही व्यक्ति अक्षर अजर अमर हो जाता है, किंतु शिव कथा रूपी सुधा का पान से संपूर्ण कुल के अजर अमर हो जाता है। हे तात, जो गति पुण्यात्मा और यज्ञ करने वाले तपस्वियों की होती है, वह गति केवल पुराण के श्रवण मात्र से ही हो जाती है। यदि ज्ञान की प्राप्ति न हो सके तो यत्नपूर्वक योग शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और पुराण शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। पुराण का श्रवण करने से पाप का नाश होता है और धर्म की अभिवृद्धि होती है एवं व्यक्ति ज्ञानवान होकर पुनः संसार के आवागमन के संबंधन में नहीं पड़ता है। इसीलिए धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए प्रयत्नपूर्वक पुराणों को सुनना चाहिए। यज्ञ, दान, तप एवं तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, उस फल को मनुष्य केवल पुराण श्रवण से प्राप्त कर लेता है। यदि धर्म मार्ग का प्रदर्शन करने वाले पुराण न होते तो लोक और परलोक कथा को सुनाने वाले प्रति कौन रहता। 26 पुराणों में से एक पुराण को जो भक्ति युक्त होकर सुनता है या पढ़ता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अन्य कोई भी सुप्रत मार्ग नहीं है, पुराण मार्ग ही सर्वदा श्रेष्ठ मार्ग है। पुराण रूप इस अनुशासन शास्त्र के बिना यह संसार आलोकित नहीं होता है, जैसे सूर्य के बिना जीव लोक आलोकयुक्त नहीं होता। जय जय श्री महापुराणे। हर हर महादेव।